आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया और पूरी दुनिया को बनाने के बाद जब उसने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बनाने के बाद वचन कहता है कि परमेश्वर प्रतिदिन उनसे मिलने आया करते थे, उनसे बेनतियाह मोहब्बत करते थे, उनके साथ संगति रखते थे। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, वह लोग परमेश्वर से दूर हो गए, तो वचन कहता है कि उनके बीच पाप आ गया। और जब पाप की वजह से वे लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से हटके अपने जीवन को जीते हैं ना, तो वचन कहते हैं कि परमेश्वर से हटके जो जिंदगी होती है वह पाप की जिंदगी होती है। और जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 3 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, जैसे कि लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब उसके 23 वर्सेस में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, हर एक ने पाप किया है। और क्योंकि पाप की सज़ा हमेशा से मौत होती है, इसलिए हमें से हर एक की सज़ा वो मौत थी, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जब आदम हवा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उन्होंने परमेश्वर के साथ सही नहीं किया, परमेश्वर की उन बातों को नहीं माना जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, तो वे परमेश्वर से दूर कर दिए गए। इवन जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, वो वापस से अदन की वाटिका में फिर नहीं रहते, वो दूसरी जगह जहाँ से एकदम अपोजिट होती है ना, वचन कहते कि परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया और वे वहाँ नहीं आ सके उन लोग। जब हम पाप से भर जाते हैं तो हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते और ना ही हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। पाप हमें हमेशा परमेश्वर से दूर कर देती है, हमें अलग कर देती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए आदम हवा के बाद, वे हर एक ने पाप किया और पाप की वजह से वे परमेश्वर से दूर हो गए। और पाप ही है जो हमें हमेशा परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस योग्य ठहराया कि हम उसके संतान कहला सके। हम यीशु मसीह के द्वारा ही अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं। वचन कहता है कि प्रभु ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के पास, बिना उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वही जरिया है जाने का। परमेश्वर ने जब पूरी दुनिया को देखा कि पूरी दुनिया बिगड़ गई है, पाप में पड़ी है और वे चाह कर भी ठीक नहीं हो सकती, तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, सब्स्टिट्यूट किया, हम सब के बदले अपने पुत्र को दे दिया, ताकि उसके मार खाने से, उसके पाप में मरने से, हमारे जब वो पाप में मर जाए तो उसके द्वारा हम जीवन को पा सके, हमें अपने पापों से छुटकारा मिल सके और अपने परमेश्वर के पास हम वापस से आ सके। जिस तरह आदम हवा ने पाप नहीं किया था और वे परमेश्वर के साथ थे ना, उसी तरह हमारा भी कनेक्शन उससे पहले जैसे आदम हवा का था, हमारा भी परमेश्वर से हो सके। और जब ऐसा नहीं था ना, तब भी परमेश्वर हमसे प्यार करते थे। वचन कहते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम हवा को वहां से निकाल दिया, तब भी परमेश्वर उनके साथ थे। प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा, उनके हर कदम में परमेश्वर उनके साथ थे। और जब हम पाप में गिर जाते हैं ना मेरे प्रियो, तब भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए वचन कहते कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसके संतान कहलाएं। और प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि सच में हम परमेश्वर के संतान हैं, उसके चुने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, हमें अलग नहीं किया, लेकिन हमें हमेशा अपने पास रखा, अपने अंदर रखा, हमें अपने पास रखा। इसलिए वचन कहते कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने तब भी हमें चुना जब हम पाप में पड़े थे, और हमें छुड़ाकर, हमें अपने पापों से आजाद करके अपने पुत्र के द्वारा हमें अपने लिए बनाया, हमें छुड़ाया कि हम उसके योग्य बन सकें। लेकिन हम अपने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौत की सज़ा नहीं दी। जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसके 3 वचन के उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। वचन कहते कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया ना, इतना ज़्यादा प्यार किया ना, कि उसने हमें मौत की सज़ा नहीं दी, लेकिन हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया कि हम उस पर विश्वास कर सके और हमें अपने पापों से छुटकारा मिल सके। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो वे बहुत अच्छी जगह नहीं आए थे, वो उस जगह पे आए थे जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते। उन्होंने अपने आप को शून्य किया, नम्र किया और दिन किया। और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं ना मेरे प्रियो, दिन करते हैं ना, वचन कहते हैं कि परमेश्वर उनको ऊंचा उठाते हैं जो अपने आप को छोटा करते हैं, जो अपने आप को नम्र करते हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में हमारे लिए आए थे, उन्होंने खुद को नम्र किया, उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं किया, बड़ा नहीं दिखाया, लेकिन अपने आप को शून्य किया। और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के कॉन्टैक्ट में थे ना, मैं आपको बता
बताना चाहती हूँ कि लोग उनसे, उनके कैरेक्टर को देख के, उनकी सारी चीज़ों को देख के ब्लेसिड होते थे, आशीषित होते थे, क्योंकि यीशु मसीह का जो भी जितना भी चरित्र था, उनका जो भी चाल चलन था, वो सब लोगों से अलग था, डिफरेंट था। इवन जब हम यीशु मसीह की जैसे बन जाते हैं, उसकी तरह चलने लग जाते हैं ना, हम लोगों की तरह नहीं होते और सबसे अपोजिट होते हैं, सबसे डिफरेंट होते हैं, सबसे यूनिक होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग सबसे स्पेशल बन जाते हैं संसार के लोगों के मुकाबले। इसलिए वचन कहता है कि जिस तरह मसीह यीशु का स्वभाव होता है ना, उस तरह तुम्हारा भी स्वभाव हो सके। और जब हमें परमेश्वर का वचन कहता है ना कि उसने हमसे इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया, हम कि उसकी संतान कहलाए, और हम है भी, हम परमेश्वर के संतान कहलाने के योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने उसके संतान कहला सके, उसके लोग कहला सके। वचन कहता है मत्ती उसके पहले अध्याय के उसके 21 वचन में लिखा हुआ है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले होते हैं ना, उससे हम यीशु मसीह के लोग बन जाते हैं। और वचन कहते हैं कि जब हम यीशु मसीह के लोग बन जाते हैं तो वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जब हमारे पापों से हमारा उद्धार हो जाता है ना, डिफिनेटली हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, हम उसकी प्रजा कहलाते हैं, हम उसके चुने हुए कहलाते हैं, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। लेकिन यदि हम अपने पापों से छोड़कर अपने परमेश्वर के पास आते हैं, उसमें बन जाते हैं, तो वचन कहता है कि हम उसके लोग कहलाते हैं, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करता है। क्योंकि प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तब भी प्रेम किया जब हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं थे, परमेश्वर से दूर थे, उसने तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, उसने तब भी हमसे प्रेम किया और हमारे साथ रहा। जब हम पढ़ते हैं ना भजन संहिता 103 में, हम वहाँ पे परमेश्वर के प्रेम को पाते कि खुदा ने कहा कि उसने हमारे पापों की जैसा हमसे व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे कामों के अनुसार हमको बदला दिया है, लेकिन हमको क्षमा किया कि हम उसके संतान कहला सके। और वचन कहता है कि हाँ, हम परमेश्वर के संतान हैं। मैं अब इससे हर एक को कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि हम जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें चुना कि हम उसके संतान कहला सके और उसके योग्य फल को लेकर आ सके। तो मैं से हर एक परमेश्वर के साथ जब उसके साथ चलते हैं ना, उसमें बने रहते हैं ना मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। और जब हम परमेश्वर के संतान कहलाते, इसके लोग कहलाते हैं, वचन कहते हैं कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम परमेश्वर का